हाँ, तो हम लोग बेगन या बोरिंग से क्या उद्देश्य है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन है हमारा बेधन या बोरिंग का क्या उद्देश्य है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन है बेधन या फिर बोरिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। बेगन या बोरिंग क्या होती है भैया? ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो काम होता है ये क्या होता है कि प्रथम से रेखा के ऊपर उपस्थित मृदा की गहराई के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यानी इसका जो पहला काम हो गया, प्रथम सेल के ऊपर मृदा की जो ऊपर की जो ऊपरी परत जो होती है ना हमारी, ठीक है, जो ऊपरी जो परत होती है तो वहाँ की मृदा की किस्म है, मृदा की किस्म हो गया अपना, ठीक है, मृदा की किस्म हो गया तथा मृदा की गहराई को ज्ञात करना। ठीक है, यानी बेगन सेल क्या होता है कि प्रथम सेल के ऊपर मृदा की किस्म यानी जो मिट्टी वगैरह जो होती है हमारी, जो मिट्टी वगैरह हमारी होती है उसकी मिट्टी में जो मृदा की किस्म है वो किस टाइप से है, जो मिट्टी की गहराई की मृदा की किस्म है वो किस टाइप से है, ठीक है, तथा मृदा की गहराई यानी जो मिट्टी की गहराई है वो कितनी है उसके बारे में हमको जानकारी ज्ञात करना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो विधि होती है वो आगार बेगन, इसमें कुछ विधियां होती है। तो इसमें कहा गया है कि बेगन विधियों के नाम लिखिए, बेगन विधियों के नाम लिखिए। हाँ, क्या अभी क्या अभी देखिए ठीक है। बोलो सिविल को 15 मिनट आएगा। ठीक है, आगर या बर्मा बेगन, तो सबसे इसकी जो पहली विधि होती है वो कौन सी होती है? आगर या फिर बर्मा विधि, आगर या फिर बर्मा विधि, आगर या फिर बर्मा विधि। ठीक है, अब इस विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो जो मदर अन्वेषण के लिए साधारण आसान विधि है, ठीक है, पहली बात तो ये विधि किसी एक आसान विधि है, आसान विधि है ये, एक ऐसी विधि एक अपनी आसान विधि है। अब सर ये आसान विधि कैसी है, आसान विधि कैसी है? तो सबसे पहले ये कह सकते हैं हम लोग कि जो मृत्तिका मृदा से लेकर साधनीय मृदा के सत्वों का अन्वेषण की उपयुक्त है। यानी आसान विधि कैसी है कि जो मृदा कैसी होती है, मृत्तिका जो मृदा होती है, मृत्तिकाएं मृदा के लिए उपयुक्त विधि, ठीक है, यानी अगर यह बर्मा विधि से क्या होता है कि जो मृत्तिकाएं होती है ना जमीन के ऊपरी सतह वाली, तो उसको चेक करने वाली क्या बहुत अच्छी विधि है ये। फिर क्या होता है सर, इसमें किसी विस्तृत क्षेत्र के
मृदा के लिए भी संरक्षण, यानी कह सकते हैं कि किसी विस्तृत क्षेत्र की जानकारी के लिए भी कौन सी आगर विधि उपयुक्त है। आगर विधि कैसी अपनी उपयुक्त है। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ कि जहां पर बहुत ज्यादा लंबा लंबा बड़ा बड़ा क्षेत्र है तो वहां पर भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी जो विधि होती है हमारी घूर्णन बेलन। दूसरी जो विधि होती है हमारी कौन सी होती है? घूर्णन बेलन। ठीक है। अब जो दूसरी विधि होती है वो कौन सी है? घूर्णन बेलन। घूर्णी बेलन। अब जो दूसरी विधि होती है इसमें अपनी घूर्णी बेलन। घूर्णी बेलन क्या होती है सर? घूर्णी बेलन दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट। घूर्णी बेलन ठीक है। क्या होता है इसमें एक ड्रिलिंग छड़ होती है। इस विधि में क्या होती है कि एक ड्रिलिंग छड़ होती है जिसे एक सिरे पर लगाकर घुमाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ड्रिलिंग मशीन होता है ना, जैसे लकड़ी वगैरह में छेद वगैरह करते हैं अपन लोग, ठीक है, तो उस टाइप से क्या घुर्र करके उसको घुमाया जाता है। ठीक है ना। तो ये होगा अपनी घूर्णी मतलब। सर इससे कैसे पता चलता है हमारा? इससे कैसे पता चल? अरे नीचे वाली जो मिट्टी होती है ना उसको ऊपर तो लाती है, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाती है और मृदा जाती है सोइज के छोटे टुकड़े को पीस देती है। पीस भी देती है। ठीक है। यानी मृदा के करीब जो टुकड़े होते हैं उनको पीस भी देती है। फिर क्या होता है इससे? अब पानी को जब मृदा के टुकड़ों को पीस देती है, अब पानी को दाब के साथ ड्रिलिंग के द्वारा गहराई में पहुंचाया जाता है। अरे भैया लोग आप बात सुनो, ये घूर्णी बेलन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना तो मत समझो, मैं बताता आपको घूर्णी बेलन होती क्या है।
अरे आप लोग सारे लोग कभी बोरिंग करते हुए देखे होंगे। बोरिंग बोरिंग ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल को आता है जैसे हैंडपंप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ये चीजें तो आपने देखी होगी। अरे हाँ या ना? मैंने कहा हाँ सर देखी है। बोरिंग कराते हुए तो हम सभी लोगों ने देखी है। तो भैया ये वही है। तो क्या होता है कि इसमें ड्रिलिंग छड़ होती है, इसको एक सिरे पर लगा उसको नीचे घुमाया जाता है, ऐसे घूम 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 घुमाया जाता है ना अपना। अब घुमाने के बाद में क्या होता है कि जिस मिट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पीस जाते हैं और उसके बाद फिर प्रेशर के द्वारा पानी अंदर छोड़ा जाता है उस नाली के द्वारा। तो जो मिट्टी के कण होता है ना फट्टा से ऊपर आते हैं निकल के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग। है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जो घूर्णी बेलन होती है, जो घूर्णी बेलन के द्वारा होता है, और घूर्णी बेलन में क्या होता है कि मृदा के पीसे हुए टुकड़ों को, मृदा के पीसे हुए टुकड़ों को पानी के साथ ऊपर ले आती है, पानी के साथ ऊपर ले आती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये घूर्णी मेथड अच्छे समझ में आ गई होगी। पानी के साथ ऊपर ले आती है। ठीक है, फिर क्या होगा सर इसमें? अत्यंत प्रतिरोधी चट्टानों के लिए यह विधि अधिक प्रभावकारी है। अत्यंत चट्टानों के लिए यह विधि कैसी है? यह विधि प्रभावकारी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहली मैंने आप लोगों को बताई थी अगर बर्मा बैगन, तो इसमें क्या होता है कि सबसे एक साधारण और आसान विधि है। सबसे पहली बात क्या होती है कि साधारण और एक आसान विधि है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मृत्तिकाएं के मृदा से लेकर समुदाय की सतहों के आलोचन में उपयुक्त है। पहली बात तो जो आसान जो विधि है वो मृत्तिकाएं फिर उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है ना, जहाँ तक वो चिकनी मिट्टी जो आती है ना अपनी, वहाँ तक के लिए तो बहुत सही है। ठीक है, अब उसके साथ में क्या होता है यहाँ पर कि सर इसके विस्तृत क्षेत्र में बर्मा विधि का उपयोग है ना, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर तो इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर बात करूँ मैं घूर्णी विधि की, है ना, घूर्णी बेलन की या रोटरी बोरिंग की अगर बात करूँ मैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि सर इसके एक छड़े पर एक सिरा पर एक क्या आती है ड्रिलिंग मशीन लगा देते हैं। वो ड्रिलिंग मशीन को हवा के प्रेशर के द्वारा इसे क्या घुमाते रहते हैं अपन लोग, है ना। जब घुमाते हैं तो जो सोयल के जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए वो पीस जाते हैं। पीसने के बाद में क्या होता है कि सर उसके अंदर पानी डाला जाता है, पानी के साथ में जब प्रेशर दाब के लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना वो बीच का जो नाला होता है उसके द्वारा ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा बेलन या इसके विधि। अब उम्मीद करता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो चुका है।